is Kiran from GBH and आज हमारे साथ सैयद सलीम अख्तर साहब जो कि प्रेसिडेंट है POCG के और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल शारजा के। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच किरण टू इनवाइट मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके सर, तो मुझे जरा बताएं कि आप रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं चेयरमैन के पोस्ट पे, सो आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीजें? नहीं, देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और मैं समझता हूँ कि अच्छा बिजनेसमैन हो या अच्छा एम्प्लॉय हो, जो लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो सक्सेस जरूर आती है। तो मैंने घर में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में और जो मैं कम्युनिटी के लिए जो काम करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल हो या वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा हो, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल देखती थी, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं। सो मुझे जरा थोड़ा सा बताएं कि POCG में क्या है, किस तरह से मैनेज करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, क्या आप लोगों की सर्विसेज है, किस तरह से कम्युनिटी को लेकर चलते हैं? जी, पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल शायद वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है कि जो 92 कंट्रीज में है। ओह माशाल्लाह। और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं हर जगह पे और हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था मियां तारिक जवेद साहब ने, जो कि इसके फाउंडर मेंबर और चेयरमैन हैं। उनका विजन ये था कि पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के जो मसाइल हैं लोकली, सपोज अगर यूरोप के लोग हैं उनके मसाइल डिफरेंट हैं, USA के मसाइल डिफरेंट हैं, कनाडा के डिफरेंट हैं, इसी तरह गल्फ कंट्रीज के मसाइल डिफरेंट हैं। तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज होती हैं वो उन प्रॉब्लम्स को देखती हैं और फिर कम्युनिटी की खिदमत करने की कोशिश करती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा सेक्रेटरीट है पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया से अगर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर कोई ओवरसीज कम्युनिटी का कोई भी इंडिविजुअल हमें अप्रोच करता है तो फिर हम उसको वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और उसको फिर कोशिश करते हैं कि हम हेल्प आउट करें। ओके, तो आप लोग हर तरह से हेल्प आउट करते हैं, किसी को वीजा नहीं आ रहा, चीजें नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है या कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जो कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं? अकॉर्डिंग मैंने बोला ना कि रूल्स, हम लोकल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसा कि अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई में आप चैरिटी नहीं कर सकते, आप लोगों को डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल को उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद टेक केयर करते हैं अपने जो भी यहाँ की कम्युनिटी है। लेकिन कहीं पे अगर किसी इंडिविजुअल कोई फंस गया है और उसको कोई हेल्प आउट नहीं हो रही, तो हम एक तो उनको कोशिश करते हैं कि हम हेल्प आउट भी करें, प्लस हमारा मेजर मकसद है कि ओवरऑल कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, जैसे यूएई में अगर हम पाकिस्तानी तकरीबन 1.7 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, मोस्टली वाइट कॉलर्स हैं और ब्लू कॉलर्स हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको लोकल लॉज जो है उनकी अवेयरनेस क्रिएट करें। वो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में या एम्बेसी में, तो हम उनको बताते हैं कि इस काम के लिए आपको यहाँ जाना है, इस काम को आपने ऑनलाइन करना है। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, उन पे कम से कम बर्डन आए और हम उससे पहले उनको कैटर कर लें। एज अ रियल एस्टेट आप क्या सोचते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे बूम करी है दुबई में? रियल एस्टेट देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो तो हमेशा हर जगह पे बूम करती हैं, जिसमें आप गोल्ड है, पेट्रोल है और कमोडिटीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। और रियल एस्टेट में भी हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा कहते रहे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। और दुबई तो क्योंकि इट्स इंटरनेशनल मार्केट और पूरी दुनिया से इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक इट्स नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब इतने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको लॉसेस के कुछ चांसेस हो गए। अब आपने सिर्फ जो इन्वेस्टर है उसने ये देखना है कि कितनी जल्दी वो इन्वेस्ट करे और हर एक की कैपेसिटी है। कुछ लोग थोड़ा सा सिर्फ रेंटल बेसिस पे काम कर लेते हैं, कुछ लोग पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्लॉट्स ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से इन्वेस्ट करे, बट बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूएई में। ऐसा ही है क्योंकि यूएई जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा ROI दे रहा है आपको जब आप बाइंग पे जाते हैं, आप परचेजिंग पे जाते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे ROI पे आपको
परचेजिंग ऑफर कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एज अ GBH हम लोगों का रियल एस्टेट है, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तो हम यही देख रहे हैं कि दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। GBH तो एक ऐसा इदारा है ना जो जिसने बड़ी थोड़े से टाइम में एक बड़ा नाम बना लिया अपना, तो और नाम जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता खामखा। जब आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करते हैं, तभी फिर आपका नाम बनता है। 1 से 2 आपने एक क्लाइंट को अच्छा सर्व किया है तो फिर आप उससे 10 क्लाइंट आते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस GBH के साथ हैं और आई होप सो कि आप इसी तरह से ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह वी आर ग्रुप ऑफ कंपनीज और हम अभी मेनी मोर टू गो, अभी हमारी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन पर है, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं हम वैसे ही करें, तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, तो मैंने आपसे 2-3 सवाल करने कि मैं अभी वो एक मेला देख रही थी काफी टाइम से, उसके अंदर आप आफ्ताब इकबाल को काउंसिलेट जनरल तक को ग्राउंड पे लेकर आके, ये क्या कहानी है? मैंने आपको कहा था कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और आपकी क्रेडिबिलिटी है और लोग आपको जानते हैं कि यार ये बंदे जो हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ कम्युनिटी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्योंकि ब्रिज करते हैं, हमारी कोशिश है हम गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इदारे हैं उनको हेल्प आउट करें। तो हमने रिक्वेस्ट की कॉन्सुलेट जनरल साहब से और उनकी पूरी टीम से कि आए पब्लिक के लिए, हम मैच भी खेलते हैं आज़ादी, जो ये अगस्त के महीने में हुआ था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। बिल्कुल देखा। तो वो एक बहुत अच्छा इवेंट था और मुझे ये खुशी हुई कि कॉन्सुलेट जनरल साहब खुद खेलते रहे, 2 मैच खेले उन्होंने। गर्मी में ये देख रही थी कि वो बस जी बहुत हार्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट था और हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम सल्यूट करते हैं उनकी पूरी टीम को, उनको कि वो ग्राउंड में रहे और फिर लोगों से घुले मिले। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग समझते हैं कि यार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसी में बैठे होंगे, इनसे मिलना मुश्किल है, बट वो जिस तरह फ्रेंडली लोगों से वहाँ पे मिले, मीडिया ने इंटरव्यूज किए, लोगों ने कोई क्वेश्चन थे वो उनसे किए और उनकी पूरी टीम, खाली वो नहीं थे तो बाकी सब ऑफिसर्स भी उनके साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे और लोगों में घुल मिल भी गए और उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहाँ पे कर रहे थे। इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब वो लेजेंडरी होस्ट है, वो कमाल है, बहुत मुश्किल होता है उनसे टाइम लेना। बिल्कुल भी नो। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार एक ही शर्त है, तुम अगर ग्राउंड में खेलोगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा। मैंने कहा सर मेरी इतनी टमी है, इस टमी के साथ ग्राउंड में अच्छा नहीं लगूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं यही शर्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ ग्राउंड में रहे और लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप इस तरह का इवेंट करते हैं जिसमें लोग आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी आती है, तो एक नेटवर्किंग भी है, लोगों को बेनिफिट मिलता है, लोगों को पता चलता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे लिए ये काम कर रही है। और आपका नेक्स्ट इवेंट कब आने वाला है? हम चाहेंगे कि हम भी आपको ज्वाइन करें आपकी इस कम्युनिटी इवेंट्स पे। अभी हमने बहुत कम्युनिटी के लिए यहाँ यूई में काफ़ी काम किए हैं, हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किए हैं। फिर हमारी अब कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं यूए के, वो हम 2-3 लैंग्वेज में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है कि उसे उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में एक बुक की शक्ल में बनाएं। और फिर हमारी कोशिश है कि हम इजाज़त लें उसके लिए कि हम उन्हें एयरपोर्ट पे रखें और कैंप्स में जाके लोगों को दें, या पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं हम पाकिस्तान में वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करें कि यार ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, यूए के लॉज हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। और उसमें ओवरसीज we need to follow every rules and regulations। और प्लस उसमें हम ये ऐड कर रहे हैं कि जी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कहीं के भी पूरी दुनिया के, अगर उन्हें पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं अप्रोच करना है तो वो सारी डिटेल्स, उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेसेस, ऑफिसर्स के नाम, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया। तो ये हमने अभी 1-आधे महीने में वो फंक्शन करना है अच्छा सा, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, हम पूरे GBH ग्रुप को लेकर आएंगे आपके इवेंट, आपका हिस्सा बनेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ शारजा के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डेवलपर्स का इवेंट होने वाला है इन जनवरी इंशाल्लाह। और उसमें हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पवेलियन हो पूरा,
اور اس میں ہم پاکستان سے بھی جو ڈیولپرز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں، پلس لوکل جو ہمارے ڈیولپرز ہیں لائک GPH بہت بڑا نام، تو ان سب کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ پاکستان پویلین کا حصہ بنے اس کے. ٹھیک ہے، تو مجھے کچھ بتائیں کہ اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں ان کام کے علاوہ، اور بھی کچھ چیزوں میں آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹیز ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ نہیں، میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، اور ہمارا کمپنی ڈیجیٹل ویژن بھی ہے، پلس میں ہم ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں، لیکن وہ ہم صرف گوادر کو دیکھتے ہیں. ہماری کمپنی کا نام ویژنری وینچر ہے، وی آر لسٹڈ دیئر، وی ہیو لائسنس ہیئر ایز ویل. تو وہ اسپیسیفکلی ابھی تو ہم صرف گوادر کو اس میں ٹچ کر رہے ہیں، لوگوں کو گوادر کے بارے میں نہیں پتا نہیں، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ بھی اویئرنیس کریٹ کریں. اور میں اوپن چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ یار نیگیٹو نیوز نہ دیکھا کریں. اگر وہاں پہ پاکستان میں 20 سے 25 ہزار چائنیز گوادر میں رہائش پذیر ہیں تو پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اگر ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے اور وہ وہاں پہ اپنی لائف گزار رہے ہیں، اگر آپ وہاں جا کے انفراسٹرکچر دیکھیں آپ کو بالکل یوہی لیول کا انفراسٹرکچر ملے گا گوادر میں. تو اگر اگین وہی بات میں کروں گا کہ اگر فارنرز وہاں پہ رہ رہے ہیں تو پاکستانی کیوں نہیں رہیں گے وہاں پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے فارنرز وہاں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاکستانیوں کو ضرور وہاں رہنا چاہیے. میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ دیکھیں گوادر کی طرف. میں کافی پروجیکٹس دیکھتی آئی ہوں، سب دیکھا ہے میں نے، مجھے کافی پسند ہے اٹ سیلف کہ وہ مزیدار سین ہے وہاں کا. وہ میرا خیال ہے شاید دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں پہ، اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بالکل بن گیا ہوا ہے اور کمپلیٹ ہے، اور میرے خیال ٹیسٹ فلائٹس اس کی ہو چکی ہیں. وہاں کا جو سی ہے ورلڈ بیسٹ بیوٹیفل بلو کلر واٹر ہے یار، نیٹ اینڈ کلین، مزیدار لائف ہے وہاں پہ، اور اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے جس کی انتہا نہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں تو کوشش کروں گا کہ یہاں سے میں بزنس کمیونٹی کو ایک وزٹ بھی کرواؤں گوادر کا. بالکل کروائیں، ایسے ہم کولیبریٹیولی GBH کے ساتھ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم مل کر کچھ پلان کرتے ہیں بڑا کچھ اچھا، تو اس سے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں انویٹیشن ہے. کیا بات ہے، بیسٹ ہو گیا. اب ہم ضرور آئیں گے، آپ کی انوائٹ کا ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے. اب بہت ٹائم لے لیا ہے میں نے آپ کا، میں بہت تھینک یو کرتی ہوں آپ کا کہ آپ آئے، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. ہم دوبارہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے، اگر آپ ہمیں انوائٹ کریں گے اپنے ایونٹس میں تو آپ سے ہم ملیں گے، آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. آپ اپنی کمیونٹی کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کوئی بتانا چاہتے ہیں بینگ پاکستانی، آپ اتنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے، تو پلیز ایک چھوٹا سا میسج دیتے ہیں. جی، میں ایکچولی بہت کئی دفعہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں جب میں نیگیٹو نیوز دیکھتا ہوں. ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں پاکستانی کی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے، لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں یہاں پہ. ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستانی تھے جو 65 ایئر سے شاید یہاں پہ، شاید میں کم یا زیادہ شاید 45 ایئر سے تھے، اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، اور انہوں نے پورے اس ٹینیور میں ایک بھی وائلیشن نہیں کی تھی، اور گورنمنٹ آف انہوں نے ایوارڈ دیا. تو پاکستانی بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ہمیں مسالہ لگا کے نا پاکستانیوں کو برا پیش کرنے کی عادت بن گئی ہے. ہر چیز میں ہم برائی ڈھونڈتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو کہیں کہ پلیز 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 جو اچھا پاکستان ہے اس کو بھی دکھائیں لوگوں کو، اس کو بھی بتائیں لوگوں کو. ہم سب لوگ، میجورٹی آف پاکستانی دے آر ہیلپنگ ایچ ادر، اور وہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو آپ دنیا میں ریکارڈ دیکھیں چیریٹی کا تو شاید میرا خیال ہے پاکستانی نمبر 1. کبھی بھی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن کوئی بہت یونٹی ہے. ہاں، تو لوگ یہ چیزیں پازیٹیو چیزیں پلیز دکھایا کریں، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کیا کریں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. میں خود یہ چاہتی ہوں بینگ اے پاکستانی کہ ہماری جو پازیٹیو چیزیں ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں، ہماری اتنی پازیٹیوٹی ہے، وہ لوگوں تک آئے. لیکن ہمارے لیے ہم آئی تھنک کہ ہماری صرف نیگیٹو نیوز زیادہ آتی ہے، اس لیے لوگ پاکستانیوں کو ایک الگ زون میں دیکھتے ہیں، ایک الگ ویژن بن گیا ان کا پاکستانیوں کو لے کے کہ ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ اب ہر کسی کو تو نہیں بتا سکتے، ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے، بٹ بینگ اے پاکستانی میں یہی چاہوں گی کہ ہماری جتنی بھی پازیٹیو چیزیں، ہماری پازیٹیو نیچر ہے، وہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں تک پہنچے.
تو کرن آپ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم کچھ نہ کچھ پاکستان کے متعلق پازیٹیو بتایا کریں. بالکل بتاؤں گی, میں بتاتی رہتی ہوں, میں جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا کرتی ہوں, کیونکہ آف کورس آئی ایم پاکستان. میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو جب بھی آپ مجھے بلائیں گی میں پاکستان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. میری جان پاکستان کے لیے حاضر ہے, اور میں صرف باتیں نہیں کرتا, میں کر کے بتاتا ہوں. کیا بات ہے, انشاءاللہ ضرور. giving us so much